तो हेलो दोस्तों, कैसे आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं आज आपको विद्युत की इस कड़ी के साथ में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं प्रतिरोधों का संयोजन। और इसके पहले हमने आपको प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में, प्रतिरोधों के बारे में पढ़ा भी चुका है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोधों का जो दोस्तों संयोजन होता है, प्रतिरोधों का जो संयोजन होगा, ये प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होगा? सबसे पहला जो आपका प्रकार होता है श्रेणी क्रम संयोजन। जो इसका पहला प्रकार होता है श्रेणी क्रम संयोजन, पहला होगा दोस्तों श्रेणी क्रम संयोजन होता है। और दूसरा जो इसका संयोजन होता है उसको बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। क्या होता है? समांतर क्रम संयोजन के नाम से जानते हैं। अब इसको हम इंग्लिश में कहें तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होगा। और यहां पर आपका सीरीज हो जाएगा, सीरीज। और यहां पर आपका पैरेलल के नाम से जाना जाएगा। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि जो आपका श्रेणी क्रम संयोजन होता है, इसका जो सूत्र होता है वह R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट RN के नाम से जाना जाता है। इसमें हम तुल्य प्रतिरोध को ज्ञात करते हैं, तुल्य प्रतिरोधों को ज्ञात करते हैं। मान लीजिए यहां पर आपको वैसे ही पहले पता है कि जो आपका प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का मतलब जैसे आपका बल्ब हो गया, पंखा हो गया, लाइट, यानी लाइट से चलने वाली, विद्युत से चलने वाले जितने भी यंत्र होते हैं आपके प्रतिरोध का काम करते हैं। तो यहां पर अगर हम श्रेणी क्रम की बात करते हैं, सबसे पहले हम श्रेणी क्रम, ध्यान दीजिएगा, श्रेणी क्रम के फार्मूले को अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन, तो इसको एक बार समझिएगा। श्रेणी क्रम संयोजन को हम जोड़ते कैसे हैं? सबसे पहले हम जोड़ें कैसे? मान लीजिए आपके पास यहाँ पर जो R1, R2, R3 ये एक बल्ब है, क्योंकि बल्ब भी आपका प्रतिरोध का काम करता है। तो मान लीजिए आपका 3 बल्ब है, आपके पास 3 बल्ब, एक बल्ब आपका ये लगा दिया गया है, एक बल्ब दोस्तों ये है, दूसरा बल्ब आपका ये है, तीसरा बल्ब आपका दोस्तों ये है। अब इसको हम जोड़ते कैसे हैं? मान लीजिए इस बल्ब का हम प्रतिरोध R1 नाम दे देते हैं, इस बल्ब का नाम R2 हो गया, इस बल्ब का नाम क्या है दोस्तों? R3। और आपको पता प्रत्येक बल्ब में 2 तार होते हैं, एक आपका काला होगा, दूसरा आपका लाल होगा, या एक आपका लाल होगा, दूसरा आपका हरा होता है। दो अलग अलग कलर के 2 तार होते हैं। अब इसमें भी आपके 2 तार हैं, एक आपका लाल हो गया, एक आपका काला हो गया, इसमें भी एक लाल हो गया, एक काला हो गया। यहीं पर आपने एक बैटरी ले लिया है। क्या लिया दोस्तों? बैटरी ले लिया। इसका बड़ा वाला सिरा प्लस होगा, निगेटिव होगा। अब हम इसका संयोजन कैसे करते हैं? मान लीजिए आपका ये रेड वाला तार है, ये आपका ब्लैक तार है, ये रेड वाला तार है, आपका ब्लैक तार है, ये रेड वाला तार है, आपका क्या दोस्तों? ये ब्लैक है। तो जोड़ते कैसे हैं? मानना जो आपका पहला बल्ब है, यानी पहला जो प्रतिरोध होगा, इसका लाल वाला सिरा हम क्या कहते हैं? बैटरी के एक सिरे से जोड़ देते हैं, प्लस टर्मिनल से। उसके बाद इस प्रतिरोध का जो दूसरा वाला सिरा है, दूसरा तार है, यानी ब्लैक वाला जो तार है, वह हम दूसरे प्रतिरोध के रेड वाले तार से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ेंगे? इसका ब्लैक जो होगा इसके रेड से जोड़ देंगे। फिर वही काम करना है, दूसरे का जो दोस्तों आपका ब्लैक तार है वह तीसरे प्रतिरोध, तीसरे बल्ब के लाल सिरे से जोड़ते हैं, यानी लाल वाले तार से जोड़ेंगे। और अंततः जो आपका लाल वाला काला वाला सिरा होगा तीसरे प्रतिरोध का, उसको हम बैटरी के रेड सिरे से जोड़ देते हैं। यही आपका समांतर क्रम संयोजन के रूप में होता है। अब मान लीजिए आपके पास 3 प्रतिरोध हैं। पहला प्रतिरोध दोस्तों दिया गया R1, ये दिया गया है, इसका नाम दोस्तों आपका R1 है, इसका पहला सिरा, इसका दूसरा सिरा। अब वही काम फिर से आपका दूसरा प्रतिरोध दिया गया, आपका R2 दिया गया, इसका पहला सिरा, इसका दूसरा सिरा। इसके बाद तीसरा प्रतिरोध दिया गया क्या? R3, इसका पहला सिरा हो गया, और ये दोस्तों क्या होगा? दूसरा सिरा। अब इसमें क्या कहते हैं, आपको लिखना होगा बहुत शांति के साथ कि पहले प्रतिरोध का जो पहला सिरा है वह बैटरी के एक टर्मिनल से जोड़ देते हैं, यानी धन सिरे से जोड़ देंगे। अब पहले प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा होगा वह दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़, यानी दूसरे प्रतिरोध का जो पहला सिरा है वह पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे से जोड़ देते हैं। अब फिर आगे चलते हैं, दूसरे प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा होगा वह तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं, यानी दूसरे प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है दोस्तों वह तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं।
अब तीसरे प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा होगा उसको हम क्या करेंगे, बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते, बैटरी किस सिरे से जोड़ेंगे दोस्तों, ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। लेकिन बात याद करिएगा कि जो आपका श्रेणी क्रम संयोजन होता है इसमें धारा तो समान होगा, सभी प्रतिरोधों में धारा का मान क्या होता है, समान होता है। लेकिन अगर हम बात करें तो सभी प्रतिरोधों का जो विभव होगा, सबका विभव क्या होगा दोस्तों, अलग अलग होता है। इसका V1 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा V2 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा V3। अब यहां पर बात याद करके रखिएगा कि श्रेणी क्रम संयोजन की जब भी हम बात करेंगे तो श्रेणी क्रम संयोजन में जो धारा का मान होता है वो तो सभी प्रतिरोधों में समान बहता है, लेकिन जो विभव आपका वोल्टेज होता है वो प्रत्येक आपका जो बल्ब होता है, आपका जो पंखा होता है, वो सभी पंखे या लाइट का क्या होता है, वोल्टेज अलग अलग होगा। अर्थात सभी प्रतिरोधों का जो प्रतिरोध वोल्टेज होता है वो क्या होगा, अलग अलग होता है। जैसे कि आपको पता है कि आपके घर में 220 वोल्ट की लाइट आती है, लेकिन घरों में देखा जाए तो कोई बल्ब 7 वाट की होती है, कोई पंखा 100 वाट का होगा, कोई 50 वाट का होगा, यानी विभव का मान तो क्या होगा, सबका अलग अलग होता है। लेकिन जो आपका करंट है, जो आपका धारा है, धारा क्या बहेगी, समान बहती है। अब हम यहां से फाइंड आउट करना चाहेंगे कि आपका फार्मूला कैसे आएगा। तो दोस्तों याद करके रख लेना कि सबसे पहले हम ओम के नियम के आधार पर जानते हैं। किसके नियम से दोस्तों, ओम के नियम से। ओम के नियम से हम जानते हैं कि V बराबर I इंटू आर होगा। V बराबर क्या होगा, I इंटू आर। लेकिन इसको करने से पहले एक बार हम पुनः समझ लें इसको कैसे मुझे लिखना है। आपको अगर लिखना होगा तो मैं बोल दे रहा हूं, लिखिएगा कि माना तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 जिसके विभव V1, V2, V3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और परिपथ में प्रवाहित धारा कितना दोस्तों, I है। तो ओम के नियम के आधार पर हम जानते हैं कि V बराबर होता है I इंटू आर। यहां से हम निकालेंगे वैल्यू I की, तो I की जब वैल्यू निकालेंगे तो I बराबर होता है दोस्तों V अपान आर। क्या हो जाएगा, नहीं V अपान, ठीक है, अभी किसी की वैल्यू मत निकालिए। अब यहां से निकालेंगे V1 का मान। क्या निकालेंगे दोस्तों, V1 का मान। V1 बराबर क्या होता है, I इंटू R1 प्रतिरोध, I इंटू क्या हो जाएगा, R1। और जैसे हम V2 को निकालेंगे तो वही काम क्या हो जाएगा, धारा A है और क्या प्रतिरोध R2 हो जाएगा, I इंटू R2 हो गया। सेम कंडीशन जब हम तीसरा निकालेंगे, V3 निकालेंगे दोस्तों, तो यहां पर भी I इंटू क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा। अब तो बात क्लियर हो गई, बहुत आसान हो गया। हम निकालेंगे टोटल विभव। क्या निकालेंगे, टोटल विभव, यानी यहीं पर लिखें कुल विभव। क्या लिखेंगे दोस्तों, कुल विभव, यानी कि विभव V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस क्या होगा दोस्तों, V3 डॉट डॉट। अगर आपके n प्रतिरोध होंगे, n रेजिस्टेंस होंगे, क्या हो जाएगा, आपका n वोल्टेज मिल जाएगा। तो क्या होगा, सभी के मान रख देंगे। V बराबर हो जाएगा I R1 प्लस I R2 हो गया दोस्तों, प्लस I R3। अब देख पा रहे हैं हम कि I सभी सेम है। क्या करेंगे, इसको हम कॉमन कर लेंगे। तो V इज इक्वल टू I को हम जब कॉमन करेंगे तो आपको मिलेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिएगा यहां पर जो आपका I है, I गुणा में है, उसको इधर ले आएंगे क्या होगा, पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, आपका बटे में हो जाएगा। तो हम यहां पर लिख देंगे V अपान I इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब दोस्तों यहां पर ध्यान देना है, ओम के नियम के आधार पे हमने आपको पढ़ाया था कि V बराबर होता है दोस्तों I इंटू R। अगर हम यहाँ R की वैल्यू निकालना चाहें तो R की वैल्यू जब होगा तो I क्या होगा, गुणे में हो जाएगा V अपान I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R। अब यही R की वैल्यू दोस्तों हम कहा क्या करेंगे, इसके स्थान में लिख देंगे। V अपान I के स्थान क्या होगा, R होगा, अर्थात R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, जो कि आपका ही क्या होगा, फार्मूला होगा किसका, श्रेणी क्रम संयोजन का। तो दोस्तों याद करके रखिएगा, R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर आपके n प्रतिरोध होंगे, अगर दोस्तों आपके n प्रतिरोध होंगे
तो जो इसमें प्रतिरोधों की संख्या होगी 3 ना होकर के R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट करके Rn तक हम ले सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम आगे देखना चाहें कुछ टिप्स के बारे में, कुछ पॉइंट के बारे में देखना चाहेंगे, तो ध्यान दीजिएगा कि जो आपका श्रेणी क्रम संयोजन होता है, श्रेणी क्रम संयोजन में दोस्तों याद करिएगा धारा का मान क्या होगा, यानी जो आपका I होगा, I तो क्या होगा, सभी प्रतिरोधम क्या होता है, बराबर होगा, यानी कि समान होगा। लेकिन अगर हम वोल्टेज की बात करें, विभव की बात करते हैं, तो विभव क्या होगा, सबका अलग अलग होता है। क्या होगा दोस्तों, अलग अलग होगा। इस बात को क्या करना, आपको याद करना है। अब इसमें सवाल की बात करते हैं, सवाल कैसे पूछा जाता है। मान ली, और एक बात याद करिएगा, अगर आपको अधिकतम प्रतिरोध के बारे में पूछा जाए, अधिकतम प्रतिरोध पूछेगा, तो आपको दोस्तों हमेशा क्या करना है, तो आपको दोस्तों हमेशा कौन सा फार्मूला लगाना है, यही श्रेणी क्रम फार्मूला लगाना है। क्योंकि जब आपको अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करना होगा, तो अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को एडजस्ट करते हैं। अब एक बात याद करिएगा, श्रेणी क्रम संयोजन में कुछ लाभ होते हैं, कुछ हानियां भी होती हैं। कुछ लाभ होंगे, कुछ हानि होगी, जो आपके बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। लाभ का मतलब ये होगा दोस्तों, इसमें लाभ ये होगा कि जब हम किसी तार में क्या होगा, हम जगह अगर बल्ब को टांगते हैं, मान लीजिए एक आपका बल्ब ये हो गया, फिर इसको यहाँ दूसरा बल्ब लगाते हैं, तीसरा बल्ब लगाते हैं, चौथा बल्ब लगाते हैं, पांचवा बल्ब लगाते हैं, छठवां बल्ब लगाते हैं, और ऐसे करते करते हम बैटरी क्या करते हैं, इसको एक ही कुंजी लगा करके जोड़ देते हैं। और जैसे ही हम इस कुंजी यानी कि इस चुटपुटिया क्या करते हैं, दबाते हैं, वैसे सभी लाइटें अब क्या हो जाती हैं, जल जाती हैं। लाइट क्या हो जाती है दोस्तों, आपकी जलने लगती है। और जैसे इस कुंजी को हम दबा बंद कर देते हैं, वैसे क्या होगा, आपकी लाइट बंद हो जाती है। यानी आपका जो लाभ है, लाभ केवल इसमें इतना ही होगा कि आपको जो 2-3-4 आपकी कुंजियां लगेंगी, जो 3-4 आपके बटने लगेंगे, यानी चुटपुटिया लगती है, उसमें आपका पैसा बचेगा। यही इसका क्या होगा, लाभ होगा। यही क्या होगा, लाभ होगा। लेकिन अगर हानि की बात करें दोस्तों, अगर हम इसमें हानि की बात करते हैं, तो हानि में क्या होगा, अगर मान लीजिए इसमें से कोई एक भी बल्ब खराब हो गई, मान लीजिए इसमें से कोई एक भी बल्ब खराब हो गई, तो समझ लीजिए आपका पूरा परिपथ पूरा क्या हो गए, एकदम से डिसमिस हो गए। आपका लाभ तो केवल चुटपुटिया यानी एक प्लग से हुई। लेकिन दोस्तों अगर एक लाइट इसमें से खराब हो जाती है, तो पूरी की पूरी देखा जाए लाइटें क्या हो जाएंगी, पूरा परिपथ ही खराब हो जाता है। इसका यही क्या होगा, हानि होता है। अगर हम उपयोग की बात करते हैं, या आपका श्रेणी क्रम संयोजन पाया कहा जाता है, आप लोग देखे होंगे झालर में, आप दिवालियों के समय में या किसी फंक्शन में देखे होंगे झालर लगाई होती है। उस झालर में एक ही बटन को दबाते हैं और पूरी झालर क्या होती है, जलने लगती है। तो वहां पर भी दोस्तों क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन होता है। क्या होगा, श्रेणी क्रम संयोजन होगा। तो मैं आशा रखता हूं कि आप लोग याद करिएगा, जहां जो चीजें एक प्लग दबाने से अगर आपके 3-4 बल्ब एक साथ जल जा रहे हैं, अगर 3-4 पंखे एक साथ चलने लगते हैं, तो वहां पर समझिएगा कि हमेशा श्रेणी क्रम संयोजन है। कौन संयोजन होगा, श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े होते हैं। अगर हम इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल बारे में चर्चा करते हैं, मान लीजिए आपके पास 3 प्रतिरोध दिया गया है, जिसमें आपका R1 का मान ये है, R2 का मान 2 है, R3 का मान कितना है, 3। अब यहां पर देखेंगे तीनों क्या होंगे, एक दूसरे से एडजस्ट हुए हैं। इस प्रकार से हम देखेंगे श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो इसको हम R1, R2, R3 मानेंगे। और यहां पर दोस्तों 2 प्रकार की सवाल पूछी जाती है। सबसे पहला काम, सवाल का जो पहला टाइप होगा, यहां पर आपसे पूछा जाता है A और B के बीच या परिपथ में तुल्य प्रतिरोध। परिपथ में क्या पूछा है, तुल्य प्रतिरोध पूछेंगे। क्या पूछेंगे, परिपथ में तुल्य प्रतिरोध पूछते हैं। तो अगर हम परिपथ में तुल्य प्रतिरोध के बारे में चर्चा करते हैं, तो क्या होगा, परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध होगा, इसके लिए हम लिखेंगे कि माना जो आपका दिया गया R1 का मान 8 कूलम दिया गया है दोस्तों, 8 ओम दिया गया है। R2 का मान दिया गया दोस्तों 2 ओम दिया गया है, और R3 के जो मान दिया गया दोस्तों किसमें दिया गया है, 10 ओम दिया गया है।
अब यहां पर देखेंगे सभी किसमें जोड़े गए हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। तो श्रेणी क्रम के नियम से हम देखेंगे, अगर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जो है श्रेणी क्रम का फार्मूला हो तो 1/R1 प्लस R2 प्लस क्या होगा R3। तो R की वैल्यू निकालेंगे 8 प्लस 2 प्लस 10, यानी कि टोटल R की जो वैल्यू मिलेगी वह दोस्तों कितना मिल गया 20 ओम। यानी कि इस परिपथ में जो टोटल आपका तुल्य प्रतिरोध है, ये पूरे प्रतिरोध का जो मान होगा आपका कितना हो गया 20 हो गया। कितना हो गया 20 ओम हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 20 ओम, और इसको जोड़ा किससे गया है 10 वोल्ट के बैटरी से। प्लस हो गया माइनस हो गया, धारा आपका निगेटिव पॉजिटिव टू निगेटिव जाती है। पहली सवाल तो ये हो गई, लेकिन दूसरे में ही पूछ लेगा दोस्तों कि परिपथ में धारा कितनी बह रही है। परिपथ में धारा ज्ञात कीजिए। परिपथ में क्या ज्ञात करना है, धारा ज्ञात करना है। तो कोई बात नहीं, हम जानते हैं ओम के नियम के आधार पर कि V बराबर होता दोस्तों I इंटू R। हम यहां पर V की वैल्यू प्राप्त करते हैं, वोल्टेज यानी V का मान कितना दिया गया है 10 वोल्ट दिया गया, तो यहां हम 10 लिख देंगे। और I का मान आपको पता करना है, तो I को हम I लिख देंगे। लेकिन यहां पर जो आपका तुल्य प्रतिरोध निकाला गया है R का मान वह कितना दिया गया है 20 दिया गया है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इधर आपका इंटू है, आपके इधर डिवाइड होगा 10/20 इज इक्वल टू हो गया I। अब यहां से 10 से काट देंगे, कितना हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू I, यानी I की जो वैल्यू मिल गई दोस्तों कितना हो गया 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर आपका आंसर मिल गया। अब सवाल पूछने का जो दूसरा तरीका होगा उसमें पूछ लेगा, मान लीजिए आपके पास 3 प्रतिरोध दे देंगे, माना 8 ओम कामा 2 ओम, और यहीं पर दिया गया था आपका कितना 10 ओम। यही दे देगा कि 8 ओम 2 ओम और 10 ओम के प्रतिरोध को किस प्रकार से संयोजित करें, किस प्रकार से यहीं पर लिखा रहे किस प्रकार से संयोजित करें, किस प्रकार से संयोजित करें, यानी कि जोड़े संयोजित करें कि अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त हो। कितना प्राप्त हो अधिकतम। कैसा प्रतिरोध प्राप्त हो दोस्तों अधिकतम प्राप्त हो। तो हमने बताया जब आपसे अधिकतम की बात करता है तो अधिकतम की बात जब करेगा दोस्तों वहां पर हमेशा कौन सा क्रम जोड़ेंगे श्रेणी क्रम जोड़ेंगे। और श्रेणी क्रम की चर्चा हम करेंगे तो यहाँ पर R का मान जो होता है 1/R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट जितने आपके प्रतिरोध होते हैं उन सभी प्रतिरोधों क्या होगा योग होगा। अर्थात दिए गए सभी परिपथ में दिए गए सभी प्रतिरोधों का जो योग होता है वही उस प्रतिरोध क्या होगा तुल्य प्रतिरोध के नाम से जाना जाएगा। तो यहां पर देखिएगा 8 जो दिया गया इसको हम R1 मानेंगे, इसको आपको R2 मानेंगे, इसको क्या मानेंगे R3। अर्थात R की जो वैल्यू होगी 8 ओम प्लस 2 ओम प्लस आपका मिलेगा 10 ओम। टोटल जब ऐड करते हैं तो कितना होगा 8 10 10 20 ओम दोस्तों आपको यहां पर वैल्यू प्राप्त होती है। अब इसके बाद हम आपसे बातचीत करेंगे कि समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। और समांतर क्रम संयोजन का जो आपका फार्मूला होगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 बराबर डॉट डॉट 1/RN समथिंग क्या होता है, यही आपका क्या होगा फार्मूला होता है। लेकिन इस फार्मूले को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे इसको निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लेट करते हैं, मानते हैं मान लीजिए आपके पास 3 प्रतिरोध दिया गया, 3 बल्ब दिए गए हैं। एक आपका R1 हो गया दोस्तों, दूसरा बल्ब आपका हो गया प्रतिरोध यानी कि R2 हो गया, और तीसरा जो आपका बल्ब यानी कि प्रतिरोध है उसको हम R3 के नाम से जानते हैं। इसका पहला सिरा ये होगा, दूसरा सिरा, पहला सिरा, दूसरा सिरा, पहला सिरा, दूसरा सिरा। सिरे का मतलब समझिएगा, मान लीजिए कोई आपका क्या है एक प्रतिरोध है, यहाँ बल्ब टांगी गई है, बल्ब का एक तार इधर होगा एक तार इधर होगा, यानी लाल सिरा और एक काला सिरा, इसके नाम से जानेंगे। अब इसके संयोजन में हम बहुत आसान तरीका है कि लिखना होगा, लिख लीजिए माना 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 दिए गए हैं। अब इसमें क्या होगा सभी प्रतिरोधों का जो पहला सिरा होता है, सभी प्रतिरोधों का एक सिरा
बैटरी के हम एक सिरे से जोड़ देते हैं, या बैटरी के धन सिरे या किसी एक सिरे से जोड़ देंगे, और सभी प्रतिरोधों का जो दूसरा सिरा होता है उन सभी को हम बैटरी के एक दूसरे सिरे से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। एक दूसरे से क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम एक दूसरे से क्या किए, आपस में जोड़ दिए। लेकिन यहां पर बात ये हो जाती है कि यहाँ का जो करंट यहां से जाएगा, प्लस से माइनस की ओर जो करंट जाएगा, यानी यहां से हम धारा तो आई जाती है, लेकिन यहाँ पर तीन भागों क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पर I1 जाएगी, इस परिपथ में क्या होगा, I2 हो जाएगा, और इसमें क्या होगा, I3 होगा। क्या हो जाएगा, I3 होगा। लेकिन अगर हम बात करें विभव का, तो प्रतिरोध में विभव का जो मान होगा वो क्या होगा दोस्तों, समान होगा। सभी प्रतिरोधों के लिए जो विभव का मान होता है वो क्या होगा, इक्वल होगा, लेकिन धारा का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। अगर हम फाइंड आउट करना चाहें कि 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 कैसे होगा, तो सीधा सिंपल सी बात है, सबसे पहले इसको हम लिखेंगे। कैसे, इसकी रचना कैसे हुई कि माना तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 जिसमें बहने वाली धारा I1 I2 I3 समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, और जो सभी प्रतिरोधों का जो विभव है वह विभव क्या होगा, V है। तो ओम के नियम से, ओम का नियम आप सबको पता है। ओम के नियम से हम जानते हैं, ओम के नियम से हम क्या जानते हैं दोस्तों, कि V बराबर होता है IR। अब यहां से हम निकालेंगे I की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालेंगे, I की वैल्यू। एक बात याद कर लेना, अगर समांतर क्रम संयोजन होगा, इसमें I अलग अलग होता है, तो I की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन हम उससे पहले देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन में V का मान अलग अलग था, तो V1 V2 V3 का मान निकाले थे, तो यहां पर हम निकालेंगे I की वैल्यू। तो I का मान जो होगा, या कभी R आपका बटे हो जाए V अपान क्या हो गया, R। तो इसी प्रकार निकालेंगे I1 का मान, तो क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा, क्योंकि V का मान सब में बराबर है। I1 बराबर क्या, V अपान R1 हो गया दोस्तों। और I2 की जब वैल्यू निकालेंगे तो V अपान क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। और V3 की जब वैल्यू निकालते हैं, V अपान क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा। अब परिपथ में जो आपका I1 है, I2 है, I3 है, वो सभी क्या है, इस परिपथ में बहने वाली धारा की योग की क्या था, बराबर था। क्योंकि जब धारा यहां से गई वही तीन भागों में डिवाइड हुई, अर्थात सभी धाराओं का जो योग होगा वह आपके I के बराबर होगा, जिसको हम लिखेंगे कुल धारा। क्या लिखेंगे, कुल धारा। I बराबर होता दोस्तों, I1 कर देंगे प्लस I2 प्लस I3 करेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब यहां पर हम सभी I1 का और I2 का तथा I3 के सब की क्या कर देंगे, वैल्यू जब पुटअप करेंगे तो I बराबर मिलेगा V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3। अब देखिएगा V तीनों क्या है, कॉमन है, तो उसको हम क्या करें, बाहर निकाले, कॉमन कर लेंगे। तो I इज इक्वल टू क्या V 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 मिलेगा। अब देखिए V क्या है, गुणे में है, इधर आएगा पक्षांतर के बटे में हो जाएगा। I अपान V इज इक्वल टू 1 अपान हो गया दोस्तों R1, 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। अब मजे की बात ये है, समझना है, इस पॉइंट पे है कि हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, I अपान I इंटू R होता है। तो अगर हम क्या करेंगे, यहां से निकालना चाहें कि R को गुणा कर दें, इधर कर लें, V अपान R इज इक्वल टू क्या मिलेगा, I। अब V को इसके साथ गुणा कर देंगे और इसके साथ त्रिज्या गुणा कर देंगे, या V को नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपान R इज इक्वल टू I अपान V। I अपान क्या हो जाएगा, V। अब I अपान जो V का मान मिला दोस्तों 1 अपान R है, इसी के स्थान में लिख देंगे 1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान क्या मिल गया, R3। यही आपका क्या होगा दोस्तों, इसके फार्मूले का प्रूफ किया जाएगा। अगर आपने यहां पर केवल 3 प्रतिरोध लिया है, मान लीजिए आप n प्रतिरोध लेते, मान लीजिए दोस्तों कितना प्रतिरोध, n प्रतिरोध लेते, तो आपको क्या हो जाता,
1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डॉट 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 करके 1/n तक इसको ले सकते थे। अब इस संयोजन के बारे में कुछ पॉइंट पढ़ लेंगे। देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि इस समांतर क्रम संयोजन में जो धारा होती है, धारा क्या होगी, अलग अलग होती है। सभी प्रतिरोध में क्या होगा, अलग अलग होगी। क्या होगी, अलग अलग होती है, लेकिन जो विभव का मान होगा, विभव क्या होता है दोस्तों, सबका समान यानी कि बराबर होगा। समान यानी कि सबका क्या होगा, बराबर होगा। अब हम समांतर क्रम संयोजन के कुछ लाभ के बारे में पढ़ते हैं। तो लाभ इसमें ज्यादा खास कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, आपने अभी तक देखा था कि जब हम श्रेणी क्रम संयोजन में क्या था, एक बल्ब खराब हो जाती थी तो आपके पूरे बल्ब क्या हो, पूरा सिस्टम क्या होगा, खराब हो जाता था। लेकिन इसमें क्या होगा, लाभ और हानि। तो ध्यान दीजिएगा, हानि, सबसे पहले इसमें हानि को समझिएगा। इसमें जैसे आपके घरों की लाइट देखा जाए, तो घरों की लाइट में देखेंगे जब मतलब एक कमरे की एक प्लग को ऑन करते हैं, केवल आपके घर की एक ही लाइट जलती है, एक ही लाइट जले, लेकिन दूसरे कमरे की लाइट नहीं जलती है। ऐसा क्यों? अगर यह श्रेणी क्रम संयोजन होता तो एक बार प्लग दबाने से पूरे घर की लाइट क्या हो जाती है, जल जाती। बट ऐसा नहीं होता है, इसलिए आपके जो घरों की लाइट होती है वह क्या होता है, संयोजन क्रम में होता है। क्या होगा, संयोजन क्रम में होगा। अर्थात इसमें एक बल्ब को जलाने के लिए एक प्लग को दबाना पड़ेगा तो एक बल्ब जलती है। तो अब यहां पर हर एक बल्ब को जलाने के लिए आपको बहुत सारे प्लग की आवश्यकता होगी। यही इसकी हानि है कि जितने बल्ब लगाओगे उतने ज्यादा प्लग लगेंगे, आपका पैसा ज्यादा वेस्ट होगा, आपका पैसा ज्यादा खर्च होगा। यही इसका क्या है, हानि है। लेकिन लाभ की बात अगर करें तो लाभ की अगर बात करेंगे दोस्तों, अगर आपके एक कमरे की लाइट खराब हो जाती है तो दूसरे कमरे की लाइट भी खराब नहीं होती। अर्थात जिस कमरे की लाइट, एक लाइट खराब होने से बाकी सभी लाइटें क्या होती हैं, जलती हैं। इसका एक लाभ ये है कि एक लाइट खराब हो रही है तो उसको निकाल दीजिए, बाकी सब लाइटें आपकी तो इससे जलती रहती हैं। जबकि आपके श्रेणी क्रम संयोजन में ऐसा नहीं होगा। श्रेणी क्रम में क्या होता है, एक लाइट जब खराब हो गई पूरा ही सिस्टम में क्या हो जाता है, खराब हो जाता था। अब दोस्तों इस क्लास में इतना बहुत है। अब मैं इसके बाद जो क्लास लेके आऊंगा उस क्लास में श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स होंगे उस न्यूमेरिकल्स के बारे में हम चर्चा करते हैं। तब तक के लिए